बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम इन वेटिंग फॉर गाडो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक टाइम एंड सब्जेक्टिव टाइम। घड़ी के वक़्त और नफसी वक़्त में फ़र्क। नंबर 2, टाइम एंड वेट बाइंड मैन एंड दस ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन। वक़्त और इंतज़ार आदमी को बांध देते हैं और इस तरह से मायूसी लाते हैं। नंबर 3, द ट्रैम्प्स आर अनअवेयर ऑफ टाइम। आवारागर्द वक़्त से बेखबर हैं। नंबर 4, टाइम इन द प्ले इज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ड्रामे में वक़्त एक ही वक़्त में हाजिर और गैर हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। टाइम इन वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो में वक़्त। फॉर एवरी प्ले विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस। फॉर एवरी प्ले, हर ड्रामे के लिए जो डील्स विद सलूक करता है द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, वजूद या हस्ती के मसले के बारे में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अवेट द डिस्कशन ऑफ टाइम। वक़्त की बहस से बचना नामुमकिन है। इट इज़ बेकर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ टाइम। ये बेकर्ड का सलूक है ऑफ टाइम, वक़्त के बारे में, दैट मेक्स हिज प्ले वेटिंग फॉर गाडो, जो उसके ड्रामे को वेटिंग फॉर गाडो, गाडो का इंतज़ार, खुदा की तलाश बना देता है। एग्जिस्टेंशलिस्ट हाजिर शख्सियत या वजूदी बना देता है। बेकर्ड स्ट्रेम्स हैव टू बियर द विप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम। बेकर्ड के आवारा गर्दों को वक़्त के चाबिक और हकारतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। बी इट टेम्परल, एटर्नल और साइकोलॉजिकल। ये आर्जी, अब्दी या नफ्सियाती हो सकता है। देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लॉक टाइम एंड द सब्जेक्टिव टाइम इन वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो के प्ले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है घड़ी के वक़्त में और नफसी वक़्त में। There is distinction also between the momentary and the eternal. There is distinction also आर्जी और अब्दी के दरमियान भी इम्तियाज है, फ़र्क है। Thus everything relating to time is clouded in doubts. इस तरह वक़्त से मुतल्लिक़ा हर चीज़ शक व शुबहात में छुपी हुई है। which also leads the tramps to doubt their own identity. जो आवारा गर्दों को अपनी ही शिनाख्त के, अपनी ही पहचान के शक की तरफ ले जाती है। The overriding importance of waiting nullifies not only what they are doing. The overriding importance of waiting, इंतज़ार की ज़ेर असर अहमियत, नलिफाइज नॉट ओनली, ना सिर्फ मुस्तरद कर देती है व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं, बट आल्सो द टाइम, बल्कि उस वक़्त को भी, इन विच दे आर डूइंग इट, जिसमें वो ऐसा या इसे कर रहे हैं। वेटिंग erases द पास्ट एंड डिमिनिशेस द प्रेजेंट। इंतज़ार माजी को मिटा देता है और हाल को घटा देता है, कम कर देता है। बट अपेरेंटली aggrandizes द फ्यूचर, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुस्तकबिल को तरक्की देता है। इन विच द वेटेड फॉर विल अपीयर, जिसमें इंतज़ार की गई चीज़ जो है वो ज़ाहिर होगी, और विल इट या ये होगा। टू वेट फॉर द फ्यूचर इज आल्सो टू वेट फॉर द अननोन। मुस्तकबिल का इंतज़ार करना नामालूम का इंतज़ार करना भी है।
एंड दस टू पुट वन सेल्फ एट रिस्क, और इस तरफ से अपने आप को खुद को खतरे में डालना है. इवन टू वेट फॉर द dawn is to become a prisoner of solar system. यहाँ तक कि डॉन का, सुबह का इंतज़ार करना, सुबह सवेरे का, सुबह के तड़के का इंतज़ार करना, शमसी निज़ाम का कैदी बनना है. When the waiting seems intolerable, जब इंतज़ार नाकाबिले बर्दाश्त दिखाई देता है. व्लादिमीर कहते हैं, विल नाइट नेवर कम, क्या रात कभी नहीं आएगी. इफ वन यील्ड्स वन सेल्फ टू द सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, अगर आदमी खुद को हाल के तहफ़्फ़ुज़ में हासिल कर लेते हैं. इफ वन यील्ड वन सेल्फ, अगर आदमी हासिल कर लेता है खुद को टू द सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, हाल की सिक्योरिटी में, तहफ़्फ़ुज़ में, हिफाजत में. इट इज़ आल्सो अनदर काइंड ऑफ इम्पोजिशन, तो ये एक और किस्म है मुकर्रर करने की. दे हैव केप्ट देयर अपॉइंटमेंट एंड दिस गिव्स डेस्पिरेशन, वो अपनी अपॉइंटमेंट को, तकर्री को रखते हैं. एंड दिस गिव्स डेस्पिरेशन, और ये मायूसी देती है. इट मीन्स दैट इन अ म्यूटेबल वर्ल्ड, इसका मतलब है कि बेचैन बेकरार दुनिया में अपॉइंटमेंट्स, वाउस, अपॉइंटमेंट्स, तकर्रियाँ, वाउस, इकरार, अहद, मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट्स, मुआहदे, प्रॉमिसेस, वादे, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से आगे. और अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल टाइम, वक्त पर काबू पाने की कोशिशें हैं. टू गिव शेप टू वंस लाइफ, आदमी की जिंदगी को शक्ल देने के लिए. टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ एन अननोएबल फ्यूचर, समय से बालातर मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल हैं. द फैक्ट दैट द टू ट्रैम्प्स हैव केप्ट, हकीकत जो दोनों आवारा गर्द रखते हैं, देयर एंड ऑफ द बारगेन विदाउट गार्डो, देयर एंड ऑफ द बारगेन, उनके सौदेबाजी का इख्तिताम, विदाउट गार्डो पुटिंग इन एन अपीरेंस, गार्डो को अपीरेंस, मौजूदगी में रखे बगैर, इम्प्लाइज मतलब है दैट इन देयर वर्ल्ड टाइम रिफ्यूजेस टू बी शेप्ड, कि उनकी दुनिया में वक़्त शक्ल इख्तियार करने से इनकार कर देता है. दस इट इज रादर हीरोइकली पैथेटिक दैट, इस तरह से ये कदरे बहादुरी से दिलसोज है, दैट के द वेट फॉर अ फ्यूचर दैट हैज ऑलवेज फेल्ड देम, वे एक ऐसे मुस्तकबिल का इंतजार करते हैं जिसने हमेशा उन्हें नाकाम किया है. अल्टीमेटली कीपिंग देयर अपॉइंटमेंट suggest merely their having been born along with billions of others into a world where all appointments have the character of one hand clapping. Ultimately, आखिरकार keeping their appointment, उनकी तकर्री रखना, suggest, तजवीज़ करते हैं, merely, महज, their having been born, उनका पैदा होना, along with billions of others, बिलियंस दूसरों के साथ, into a world, एक ऐसी दुनिया में, where all appointments have the character, जहाँ तमाम तकर्रियाँ किरदार रखती हैं of one hand clapping, एक हाथ से ताली बजाने का. in waiting for Godot में the past is nowhere secure, माजी कहीं भी महफूज नहीं, और knowable than the future, या जानने के काबिल नहीं, than the future, मुस्तकबिल की निस्बत. when Beckett begins Act 2, जब Beckett Act 2 शुरू करता है, with the roundabout, तकरीबन the cook and the dog, cook बावर्ची और कुत्ता, he implicitly raises the question of how the past is preserved in present. He implicitly
वो कामल यकीन से सवाल पैदा करता है, सवाल खड़ा करता है ऑफ हाउ द पास्ट इज प्रिजर्व्ड इन प्रेजेंट, कि कैसे माजी को हाल में महफूज किया जाता है। टॉमस्टोन्स आर वन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन। टॉमस्टोन्स, कब्र के पत्थर, एक रवायती शक्ल हैं ऑफ प्रिजर्वेशन, हिफाजत की, महफूज करने की। Nevertheless, the tombstone of the dog preserves that past perfectly. Nevertheless, taham, the tombstone of the dog, dog का, कुत्ते की कब्र का पत्थर महफूज करता है that past perfectly, उस माजी को मुकम्मल तौर पर। Once the audience is beyond one of Didi's voiced songs, एक दफ़ा सामेइन दूर हो जाता है, सुनने वाला, of Didi's voiced songs, डीडी के आवाज़ वाले गीतों से, the other so perfectly reproduces its predecessor, तो दूसरा मुकम्मल तौर पर तौलीद करता है, दोबारा पैदा करता है its predecessor, अपने पेशरो को। That past and the present cannot be distinguished, कि माजी और हाल में तमीज़ नहीं की जा सकती, फ़र्क नहीं किया जा सकता। The circular structure of the play has its basis, circular structure of the play, ड्रामे की गोल बनावट has its basis, अपनी बुनियाद रखती है in the inseparability of present from the past, inseparability of present, हाल का माजी से जुदा ना होने की बुनियाद रखती है। विवियन मर्सियर विटिली पुट्स इट, विवियन मर्सियर चालाकी से पेश करता है, समझबूझ से पेश करता है। वेटिंग फॉर गॉडो इज अ प्ले इन विच नथिंग हैपन्स ट्वाइस। वेटिंग फॉर गॉडो एक ऐसा ड्रामा है, ऐसा प्ले है जिसमें कुछ वाकया नहीं होता, ट्वाइस, दो बार। द 4 or 5 लीव्स ऑन द ट्री, दरख्त पर 4 या 5 शाखें, 4 या 5 पत्ते, लीव्स। इन एक्ट टू में अ सॉन्ग अबाउट द डॉग एंड द कुक, डॉग और कुक के बारे में एक गीत। पोजो एंड लकीज सेकंड अपीयरेंस, पोजो और लकी की दूसरी बार हाजिरी। डीडीज नोशन दैट थिंग्स हैव चेंज्ड हियर सिंस येस्टरडे, डीडी का नजरिया कि चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ कल से। एंड गोगोज रिप्लाइज दैट एवरीथिंग oozes और changes to avoid monotony, गोगो जवाब देता है कि हर चीज़ कीचड़ आलूद हो जाती है और चेंज तब्दीलियां हैं टू अवॉइड मोनोटनी, एक ही अंदाज की तब्दीलियां हैं। येट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, अलबत्ता ये कहना मुश्किल है, इफ़ थिंग्स हैव चेंज्ड, कि आया कि चीज़ें बदल चुकी हैं, और दैट व्हाट दे हैव चेंज्ड फ्रॉम, या व्हाट दे हैव क्या है, दे हैव चेंज फ्रॉम जिससे वो बदल चुके हैं। यस्टरडेज डीडीज पॉइंट ऑफ डिपार्चर, गुजरा हुआ कल डीडी का पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, रवानगी का मकाम है। एंड ड्यूरिंग मच ऑफ एक्ट 2, और एक्ट 2 के दौरान बहुत ज़्यादा, ही कन्फ्यूजेज यस्टरडे विद टुडे, वो गुजरे हुए कल को आज के साथ उलझन में डाल देता है। yesterday is as uncertain as गोगो's memory, कल इतना ही गैर यकीनी है जितनी के गोगो की यादाश्त, which is sketchy, जो कि मुख्तसर है। at best only the audience remembers clearly, बेहतरीन सिर्फ सामीन याद करते हैं वाज़े तौर पर, और does it, या ये करता है। The only thing
of which one can be sure is that, सिर्फ एक ही चीज़ जो आदमी कैन बी श्योर यकीन कर सकता है वो है लास्ट टाइम गाडो डिड नॉट टर्न अप, के आखिरी वक्त में गाडो नहीं पहुंचा था. द सेम और अ डिफरेंट वन मे अपीयर अगेन, वही या मुख्तलिफ दोबारा अपीयर हो सकते हैं, जाहिर हो सकते हैं. सो थिंग्स चेंज एंड रिमेन द सेम, इसलिए चीज़ें बदल जाती हैं और सेम रहती हैं, उसी तरह से रहती हैं. देयर उनकी रूटीन अफेयर्स में डिफर, उनकी रूटीन के कारोबार मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके मामूल का कारोबार या लेन देन मुख्तलिफ हो सकते हैं. बट द वेटिंग इज़ टाइमलेस, लेकिन इंतज़ार ख़त्म ना होने वाला है. एंड कॉन्स्टेंट और मुस्तकिल है. द डाउट्स एंड अनसर्टेनिटीज सीम टू सजेस्ट, शक व शुबहात और गैर यकीनी सूरत हाल सीम टू सजेस्ट तजवीज़ करती हुई दिखाई देती हैं. दैट द ट्रेम्स लिव ऑलमोस्ट एंटायरली इन द प्रेजेंट, कि आवारा गर्द तकरीबन मुकम्मल तौर पर हाल में रहते हैं. बट प्रेजेंट इज़ नथिंग, लेकिन हाल कुछ नहीं है. इफ़ सेपरेटेड फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर, अगर इसे माजी और मुस्तकबिल से अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए. फॉर गोगो एंड डीडी, क्योंकि गोगो और डीडी द प्रेजेंट एग्जिस्ट्स मेयरली as an unbearable route to a future in which Gado's arrival will justify their present waiting. The present exists merely, हाल सिर्फ मौजूद रहता है as an unbearable route, एक नाकाबिले बर्दाश्त रास्ता to a future मुस्तकबिल के लिए, in which Gado's arrival, जिसमें गाडो का अराइवल आमद will justify देयर प्रेजेंट वेटिंग, उनके हाल में इंतज़ार करने का जवाज़ पेश करेगी. इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है. बट ही वुड नॉट, लेकिन वो नहीं आएगा. द पास्ट इज़ लॉस्ट टू मेमोरी, माजी यादाश्त में खो गया है. द फ्यूचर इज़ नॉट येट, मुस्तकबिल अभी नहीं है. एंड इज़, और है. दस इनकम्प्रीहेंसिबल, इस तरह से समझ से बाहर है. एंड द प्रेजेंट इज नेगेटेड, और हाल की नफ़ी की गई है. फ्रॉम वन स्टैंड पॉइंट, एक मौक़िफ़ से. टाइम इन दिस टाइमलेस प्ले, वक़्त इस ख़त्म ना होने वाले ड्रामे में, बेवक़्त ड्रामे में, इज़ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एंड एब्सेंट, एक ही वक़्त में हाजिर और गैर हाजिर है. ये स्टूडेंट्स, इसके साथ ही टाइम इन वेटिंग फॉर गाडो का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.